हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए फाइनल ईयर के लिए पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर के लिए। इसमें क्वेश्चन है हमारा, सुरक्षा परिषद के संगठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए अथवा सुरक्षा परिषद को विस्तार से समझाइए। इसमें सुरक्षा परिषद का परिचय या भूमिका देखेंगे। सबसे पहले हम सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का अत्यधिक शक्तिशाली अंग है और यह संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना है। महासभा की अपेक्षा सुरक्षा परिषद बहुत ही छोटा सदन है, लेकिन इसकी शक्ति महासभा से बहुत ज़्यादा है। पामर और पार्किंस के अनुसार सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी है। डेविड कुशमैन ने इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा है। सुरक्षा परिषद का संगठन तथा कार्य। सुरक्षा परिषद की स्थापना 17 जनवरी 1946 को हुई थी और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के 5वें अध्याय में अनुच्छेद 23 से लेकर 32 तक सुरक्षा परिषद के संगठन तथा कार्यों तथा मतदान संबंधी नियम दिए गए हैं। इसमें सदस्यों की संख्या मूल रूप से सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या 11 थी, लेकिन 1965 में इनको बढ़ाकर 15 कर दिया गया है। 5 स्थायी और तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं, जिनमें से अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई है। 5 जो स्थायी सदस्य हैं वो तो वही हैं, लेकिन अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। स्थायी सदस्य हैं इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और साम्यवादी चीन और अमेरिका। ये इसके स्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होता है। अस्थायी सदस्यों को चुनाव महासभा 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए किया जाता है। महासभा के द्वारा किया जाता है। अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है, जो 5 एशियाई अफ्रीका जिनमें से 5 सदस्य एशियाई व अफ्रीकी राज्यों से चुने जाते हैं और 1 सदस्य पूर्वी यूरोप से चुना जाता है। 2 सदस्य दक्षिणी अमेरिका से चुने जाते हैं। शेष 2 सदस्य पश्चिमी यूरोप व अन्य राज्यों से होने चाहिए। सुरक्षा परिषद की कार्य प्रणाली। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का निरंतर कार्य करने वाला अंग है। यह स्थायी रूप से सत्र में रहती है और इसकी बैठक 14 दिन में एक बार होती है। सुरक्षा परिषद में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के एक प्रतिनिधि होते हैं, अतः इसकी बैठक में अधिक से अधिक 15 सदस्य होते हैं। इससे गंभीर मामलों पर निर्णय लेने में सुविधा रहती है। यदि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाए तो इसकी बैठक 24 घंटे की अल्प सूचना पर भी बुलाई जा सकती है। प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय के लिए 9 मतों की आवश्यकता होती है। प्रक्रिया संबंधी मामलों के अंतर्गत कौन कौन से निर्णय आते हैं? सुरक्षा परिषद की बैठकों का समय तथा स्थान निर्धारण और इसके सहायक अंगों की स्थापना, कार्यवाही चलाने के नियम आदि आते हैं। अन्य महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय के लिए 9 मतों के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि वे 5 स्थायी सदस्य भी इस निर्णय से सहमत हो, अर्थात कोई भी सदस्य वीटो पावर का प्रयोग न करे। सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्य व क्षेत्राधिकार। सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहला है सुरक्षा तथा शांति की स्थापना। सुरक्षा परिषद का प्रमुख कार्य विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना करना है। दूसरा कार्य इसका सदस्यता के लिए सिफारिश। इच्छुक राज्यों को सदस्यता देने की सिफारिश महासभा से करती है। सुरक्षा परिषद निष्कासन व निलंबन। चार्टर की अवहेलना करने वाले राज्यों के निष्कासन अथवा सदस्यता से निलंबित करने का प्रस्ताव महासभा को करती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि कार्य महासभा के साथ मिलकर करती है सुरक्षा परिषद। आंतरिक मामलों का निर्णय। सुरक्षा परिषद अपने आंतरिक मामलों के निर्णय स्वयं करती है। शांति व सुरक्षा स्थापित करने के लिए केवल सुरक्षा परिषद ही शांति भंग करने वाले राष्ट्र के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकती है। और अब इसके क्षेत्राधिकार है। नए सदस्यों को सदस्यता प्रदान करने के क्षेत्र में सुरक्षा परिषद को महासभा की अपेक्षा अधिक निर्णायक अधिकार प्राप्त हैं।
सदस्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी देश को महासचिव के पास आवेदन करना पड़ता है, जिसे वह सुरक्षा परिषद के विचार के लिए भेज देता है इसके बाद सुरक्षा परिषद महासभा के पास अपनी सिफारिश भेज देती है। यह सिफारिश 5 स्थायी सदस्यों की सहमति पर आधारित होती है। यूएनओ का महासचिव सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। मतदान प्रणाली एवं दोहरा निषेधाधिकार। यूएनओ के चार्टर की धारा 27 में सुरक्षा परिषद में मतदान की प्रक्रिया का उल्लेख है। इसके अनुसार प्रक्रिया संबंधी विषयों में सुरक्षा परिषद के निर्णय 9 सदस्यों की बहुमत से लिया जाता है। प्रक्रिया संबंधी विषयों के अलावा सभी विषय महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यदि मुद्दा किसी समस्या के शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित हो तो इन 9 सदस्यों में 5 स्थायी सदस्यों के मत प्राप्त होने चाहिए। विषय से संबंधित राष्ट्र उस विषय में मतदान नहीं कर सकता। यदि 5 स्थायी सदस्यों में से कोई एक भी सदस्य किसी महत्वपूर्ण विषय के विपक्ष में वोट दे देता है तो वह निर्णय नहीं हो पाएगा। स्थायी सदस्यों की इस शक्ति को निषेधाधिकार की शक्ति कहते हैं। महत्वपूर्ण विषयों पर स्थायी सदस्यों का नकारात्मक मत प्रथम वीटो कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर प्रक्रिया संबंधी तथा महत्वपूर्ण विषयों की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। कौन सा विषय प्रक्रिया संबंधी है और कौन सा विषय महत्वपूर्ण है, इसका निर्णय करते समय 9 सदस्यों के साथ साथ 5 स्थायी सदस्यों का सकारात्मक मत भी आवश्यक है। स्थायी सदस्यों का यह वीटो दोहरा वीटो या दोहरा निषेधाधिकार कहलाता है। सुरक्षा परिषद को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव। भारत के पक्ष में समर्थन। सुरक्षा परिषद को अधिक प्रभावी तभी बनाया जा सकता है जब इसको वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था के अनुसार बनाया जाए। वर्तमान विश्व परिदृश्य के अनुरूप स्थायी सदस्यों की संख्या में परिवर्तन। 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के समय सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या 5 व अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 इस प्रकार कुल 15 सदस्य निर्धारित की गई थी, लेकिन लगभग 77 वर्ष के समय में विश्व राजनीति व परिस्थितियों में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है तथा सदस्यों की संख्या भी बढ़कर 193 हो गई है। नए देश महाशक्ति के रूप में उभर कर आए हैं, अतः ऐसे सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की मांग जायज है। विकासशील देशों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान कर सुरक्षा परिषद के निर्णयों को अधिक प्रभावी व कारगर बनाया जा सकता है। सदस्यों की संख्या में तीव्र वृद्धि। लगभग 77 वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ की कुल सदस्य संख्या 1945 की 51 सदस्यों से बढ़कर 193 हो गई है। अभी भी कुछ देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बनने की प्रतीक्षा में हैं। इस प्रकार सदस्य संख्या के अनुपात में सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या 15 होना असंगतिपूर्ण है तथा लोकतंत्र की व्यवस्था के विपरीत भी है, अतः इनकी संख्या में वृद्धि कर इसे कारगर बनाया जा सकता है। विकासशील राष्ट्रों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान कर संयुक्त राष्ट्र संघ व सुरक्षा परिषद में भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक केवल विकसित राष्ट्र ही इससे प्रभावी भूमिका में हैं। फिदेल कास्त्रो ने इस व्यवस्था के संबंध में कहा है कि चंद ताकतों का सुरक्षा परिषद पर नियंत्रण उपनिवेशवाद का नया रूप है, अतः इन राष्ट्रों को प्रतिनिधित्व प्रदान कर विकासशील देशों के हितों की रक्षा की जा सकती है। क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो। इससे तीसरी दुनिया के देशों का प्रतिनिधित्व भी नहीं है।
अफ्रीकी, पश्चिमी एशिया व दक्षिण एशिया को प्रतिनिधित्व प्रदान कर क्षेत्रीय संतुलन स्थापित किया जा सकता है। इस चार्टर में संशोधन की आवश्यकता। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पुनर्गठन व विस्तार के लिए सुरक्षा परिषद के चार्टर में संशोधन किया जाना चाहिए। इसको महासभा व सुरक्षा परिषद के प्रयासों द्वारा पूरा किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी व अस्थायी दोनों श्रेणियों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य हेतु जापान, भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका आदि उभरती हुई शक्तियों के दावे पर विचार किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रभावी भूमिका हेतु एक पक्षीय कार्यवाहियों को उत्साहित कर बहुपक्षीय संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यवाही को सुदृढ़ किया जाए तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना के पुनर्गठन पर भी विचार किया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति कार्यों में भारत के सहयोग और प्रतिक्रिया के कारण भारत की दावेदारी प्रबल है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का मौलिक सदस्य रहा है, इसलिए भी इसकी दावेदारी मजबूत है। इसके अलावा भारत दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है तथा संसार में सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, इसलिए भी दावेदारी उचित है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है। अपनी क्रय शक्ति के अनुसार भारत विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2027 तक भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। भारत विश्व के सबसे बड़े सफल लोकतंत्र के लिए विख्यात है। आज भारत नाभिकीय शक्ति के रूप में उभरता हुआ प्रमुख राष्ट्र है। भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, जिसके पास 2022 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 150 परमाणु हथियार हैं। मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सैन्यकर्मी उपलब्ध कराने वालों में भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है। उपरोक्त सभी कारण सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी प्रबल बनाते हैं और यह समय की आवश्यकता भी है। अतः कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ व सुरक्षा परिषद को प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप इसकी संरचना में परिवर्तन कर क्षेत्रीय संतुलन स्थापित किया जाए तथा लोकतंत्र की व्यवस्था के अनुरूप सदस्य संख्या के अनुपात में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में वृद्धि कर इसे प्रभावी बनाया जाए, क्योंकि वर्तमान समय में विश्व के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए पांचों का सहयोग जरूरी है। भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 20 जून 2020 को अस्थायी सदस्य चुना गया, जिसका कार्यकाल 2021 से लेकर 22 तक रहा। विशेष बैठक 2021 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय बैठक 9 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। इस तरह की बैठक की अध्यक्षता करने वाले वे भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। बैठक में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने समुद्री अपराध व असुरक्षा से निपटने की रणनीति पर 5 सिद्धांत बताए हैं। प्राकृतिक आपदाओं व समुद्री खतरे का सामना मिलकर करना होगा। समुद्री विवादों का हल शांतिपूर्ण व अंतर्राष्ट्रीय कानून से हो। वैध समुद्री व्यापार से बैरियर हटाए जाने चाहिए। समुद्री पर्यावरण और संसाधनों को संजोकर रखना होगा। जिम्मेदारी से समुद्री कनेक्टिविटी को प्रोत्साहित करना होगा। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा सुरक्षा परिषद को विस्तार से समझाइए टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने कॉलेज ग्रुप में भी इसे शेयर करें।